बच्चों, आज 26/8/2020 गणित में त्रिकोणमितिक पाठ चल रहा है। प्रश्नावली 8.1 तीसरा प्रश्न है। प्रश्न कहता है साइन ए बराबर 3/4। तो एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। यदि हमने ए बी सी लिख दिया तो साइन ए, अब यहाँ देख लीजिए हल में सबसे पहले ही चलेंगे। साइन ए प्रश्न दिया है 3/4। अब आपको सूत्र होना याद होना चाहिए। साइन ए बराबर आपको बताया गया है लंब बटा कर्ण। क्या बताया गया है? लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से कि ए है, सम्मुख भुजा लंब है ये, तो ये आपका इसका मान दिया है 3। कर्ण कितना है? इसका मान दिया है 4। ए 3/4, इसका मतलब लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया आपका 4। इसका मतलब ए सी मालूम हो गया, बी सी मालूम हो गया, ए बी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो आपको बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताया गया है? देखिए हिंदी में देखिए, कर्ण पर बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं अर्थात आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये हो गया। इसी की तरह उसमें लिख लीजिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमारे पास अज्ञात हो तो ए बी कैसे रहने दिए? बी सी का मान लिया है 3 और ए सी दिया है आपका 4। खोल लीजिए, ए बी पक्षांतर कर लीजिए। तो जब पक्षांतर कर देंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर निकल के आएगा, ए बी स्क्वायर बराबर आएगा 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का होता है 9, घटाएंगे आएगा 7। तो ए बी स्क्वायर बराबर 7 है, तो ए बी बराबर आपका कितना आएगा? वर्गमूल 7। ठीक है ना। अब जब ये निकल गया तब हम का से और tan ए निकाल देंगे। अब यहाँ से देखिए, का से क्या सूत्र बताया गया है? आधार बटे कर्ण। सूत्र यही है। इसका मान भी लिख लीजिए, यहीं लिख दीजिए। नहीं भी लिखे तो ध्यान रखें, ए बी बराबर वर्गमूल 7। आधार कौन है? ए बी। और कर्ण कौन है? ए सी। ए बी का मान वर्गमूल 7 और ए सी का मान 4। वर्गमूल 7/4 ये आ गया। ठीक है ना। दूसरा आ गया आपके पास tan ए। tan ए सूत्र आपको मालूम है लंब बटा आधार। छोटा सूत्र है, इसको जरूर याद करना पड़ेगा। लंब, ए का लंब कौन है? बी सी। और आधार कौन है? ए बी। बी सी का मान 3 और इसका मान क्या हो गया? वर्गमूल 7। एक साथ लिखना, अतः का से बराबर वर्गमूल 7/4 और हमारा tan ए बराबर 3/7। ये हमारे एक प्रश्न हो गए। ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और करेंगे। प्रश्न 4, इसका हल देखिए। प्रश्न 4 क्या है? यदि पंद्रह काट ए बराबर दिया है 8, तो हमें ज्ञात करना है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसके लिए भी क्या करना है आपको? एक निकाल देना है, समकोण त्रिभुज की कल्पना करना है। समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए हल में एक प्रश्न के 15 काट ए बराबर 8। थोड़ा देख लिए, यदि 15 टाफीतम 8 रुपये थी, टाफीतम कम होगा तो काट ए बराबर आएगा 8/15। अब आपके पास यह है, यहीं सूत्र देखिए काट ए का। tan का होता है लंब बटा आधार, तो काट का होगा काट ए का आधार, व्युत्क्रम होता है ना, आधार बटे
लंब। इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम यहाँ ए लिखें, बी लिखें और सी लिखें तो आधार का मान क्या है 8 और लंब का मान क्या बन के आया 15। तो ये आधार हो गया 8 और ये हो गया 15। अब यहीं से पाइथागोरस प्रमेय से लगा के हम ए सी निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र बता गया आपको। देखिए हिंदी वाला बार बार हम लिख रहे हैं जिसे रटे रहे अब याद हो जाए। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास ए सी है, इसका वर्ग निकालेंगे। आधार हमारे पास ए बी है और ये है बी सी। ये भी ध्यान रखिए कि यदि कोई नाम आगे पीछे करेगा तो उस हिसाब से वो आधार लंब कर्ण, ये नहीं कि हमें ए सी रटे हुए हैं तो कर्ण वही होगा। कोई ये लिखा बी यहाँ लिख दिया तो ये भी उसका कर्ण हो गया। ये स्वतंत्र है तो ये 8 सेंटीमीटर 8 हो गया, 8 का वर्ग लिखेंगे। ये 15 हो गया, 15 का वर्ग लिखेंगे। और आपको पता है 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225। जोड़ लीजिए तो दोनों जोड़ने कितना आएगा 5 4 9 4 6 और 2 8 2। ए सी का वर्ग 289 तो ए सी बराबर आएगा वर्गमूल 289 और इसका मान होता है ±17। ठीक है ना, कितना आता है 17। जब ए सी निकल गया यहाँ थोड़ी देर लिख भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास साइन ए और सेक ए सीधे सूत्र मालूम है, लिखेंगे। अब प्रश्न करें क्योंकि इसे तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब सीधे सीधे हम लिखेंगे जो पूछा है साइन ए। आपके पास सूत्र है लंब बटा कर्ण। ए देखिए ए है, लंब कौन है बी सी, कर्ण कौन है ए सी। बी सी का मान कितना दिया है 15 और ए सी का मान कितना दिया है 17। ठीक है। दूसरा इसी में सेक एस ई सी सेक क्या सूत्र है, सेक है कास का व्युत्क्रम। अभी कास का हम लोग आधार बटा कर्ण लिखे हैं तो इसका हो जाएगा सेक का कर्ण बटा आधार। ये कर्ण कौन है ए सी त्रिभुज से और आधार कौन है ए बी। ए सी का मान कितना है 17 और ए बी का मान कितना है 8। इस प्रकार आपका ये प्रश्न हो गया। साइन ए बराबर 15/17, सेक ए बराबर 17/8, दोनों एक साथ लिख दीजिए। अतः साइन ए बराबर 15/17, सेक ए बराबर 17/8। ये प्रश्न हमारे हो गए। अब इनको ध्यान रखना। देखिए क्या बताया गया है, एक समकोण त्रिभुज जैसा हम बना रहे हैं, ए बी सी लिख रहे हैं। अब स्वतंत्र है कोई ए बी सी कहीं लिखे, लेकिन ध्यान रखें कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही कर्ण होगी। पाइथागोरस प्रमेय बार बार हिंदी भी दिखा रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब के। कोई लंब का वर्ग पहले लिख दिया, आधार का बाद में लिख देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो लंब का वर्ग है और आधार का वर्ग है। और उसके बाद ये जो उसका क्या आधार कौन हो रहा है, कर्ण कौन हो रहा है, लंब कौन हो रहा है, ये ध्यान देते। यहाँ कर्ण बन रहा है ए सी, आधार होगा आपका ए बी और लंब हो गया बी सी। इस प्रकार जो है जब दो भुजाएं ज्ञात है तीसरी ज्ञात हो जाएगी, तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। फिर जो अभी निष्पत्तियां हैं, क्योंकि निष्पत्तियां 3 रूप में हैं, आधार कर्ण लंब हमारे पास 3 है, 3 उसका व्युत्क्रम है, साइन कास टेन है मेन, और उसका व्युत्क्रम फिर होगा साइन का व्युत्क्रम कोसेक, सेक कास का सेक और टेन का कॉट। इस प्रकार ये त्रिकोणमिति का आज का 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। हम इनको बार बार लगाएंगे तो निश्चित समझ में आएगा। यदि हम इकट्ठे बहुत लंबा खींच देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको।